मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। आज एक नया ट्यूटोरियल और डिस्कशन लेकर मैं आ रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि N8N जो है, ये बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है और ये जो ऑटोमेशन टूल है, ये ऑटोमेशन टूल एज़ ए ओपन सोर्स के तौर पे ये पब्लिकली आया है और मैं एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं इस ओपन सोर्स टूल को बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इसको एक्चुअली यूज़ करने का तरीका जो है, तो उसको कैसे करते हैं और उसको सेल्फ होस्टिंग में हम लोग किस तरीके से सेल्फ होस्टिंग लोकली करते हैं। लोकली बेसिकली मैं अभी नहीं देखा होगा क्योंकि लोकली करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोकली सिर्फ़ जब हम लोग कुछ वर्क फ्लो बनाते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे लोकल सेटअप करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनल वर्क फ्लो जो सर्वर साइड में डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके लिए तो एक सर्वर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर का मैं ख़ास चीज़ का रिकमेंडेशंस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लोग कुछ एआई एजेंट जो है, एआई एजेंट के लिए अगर हम लोग कोई भी वर्क फ्लो बनाते हैं, तो एआई एजेंट के जो वर्क फ्लो होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी एलएलएम मॉडल यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी एलएलएम मॉडल मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे बेसिकली हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी एपीआई ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एपीआई है, ओपन एपीआई बोलते हैं। ओपन एआई बोलकर इसका एपीआई होता है। तो ओपन एआई के अलावा भी बहुत सारा एपीआईज़ होता है। एंथ्रोपिक बोलकर एक है, उसके बाद गूगल का जेमिनी है, तो ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। बट वो सारा जो है, वो सारा ही एपीआई मॉडल जो है, वो बेसिकली पेड वाला होता है। बट मैंने यहाँ पे जो सेटिंग प्रोसेस मैंने दिखाई है, वो बेसिकली होगा एकदम फ्री मॉडल और ये लोकली आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपका जो सर्वर कॉस्टिंग होगा, वो थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ेगा स्टार्टिंग में। लेकिन आपका पूरा का पूरा जो मॉडल है, वो फ्री टू यूज़ होगा और उसके लिए आपको एक भी पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा एलएलएम मॉडल को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली देखते हैं कैसे ये सेटअप होता है और कौन सी प्लान लेना चाहिए। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने एक्चुअली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडिया में होस्टिंगर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैंने होस्टिंगर को ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे कोई भी सर्विस ले सकते हो, बट अगर आप होस्टिंगर यूज़ करते हो और मेरा जो प्रोमो कोड है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। प्रोमो कोड और प्रमोशनल लिंक जो है, उसको अगर आप यूज़ करोगे, तो आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपका जो भी कॉस्टिंग होने वाला है, उसका हेवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। और उससे क्या होगा, आपका जो रिसर्च वर्क है, जो आप करना चाहते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सर्विसेज़ वाला का जो ऑप्शन है, होस्टिंगर का जो वेबसाइट है, उसमें मैंने आ चुका हूँ। तो यहाँ पे इन जनरल हम लोग को जो ज़रूरत पड़ता है वीपीएस, बट वीपीएस बहुत अलग-अलग तरीके का जो एप्लीकेशन है, वो बनाने के लिए हम लोग वीपीएस यूज़ करते हैं। वीपीएस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट वीपीएस को कॉन्फ़िगर करना, वीपीएस को लेकर काम करना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मैं आगे चल के इसके ऊपर वीपीएस के ऊपर भी ट्रेनिंग कराएँगे कि वीपीएस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वीपीएस क्यों चाहिए, कब हम लोगों को वीपीएस यूज़ करना चाहिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बाद में बताएँगे। बट अभी के लिए मैं जो बात बता रहा हूँ, वो है N8N वीपीएस होस्टिंग। N8N जो है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, जिसके लिए हम लोगों को N8N जो है, ये सेल्फ होस्टेड N8N नो कोड एआई वर्कफ्लो। एआई वर्कफ्लो बेसिकली जो भी हम लोगों का सिस्टमैटिक वे में कोई भी काम को ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हम लोग एआई ऑटोमेशन तो आगे आया है, मतलब अभी-अभी आया है। 2023 के बाद से ये एआई वर्कफ्लो आया। बट उसके पहले वर्कफ्लो होता था और वर्कफ्लो बेसिकली क्या करता है, हम लोगों का जो भी काम सिस्टमैटिक वे में हर दिन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ईमेल भेजना है किसी को, मतलब आपके पास बहुत सारा डेटाबेसेस है, बहुत सारे डेटाबेसेस में आपको ईमेल भेजना है, तो आप उस ईमेल को भेजने के लिए आप बेसिकली वर्कफ्लो यूज़ कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का जो प्रोसीड्यूर है, वो हम लोग वर्कफ्लो यूज़ करके करते हैं। वर्कफ्लो बहुत सारा मिलता है, तो बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर कोई वर्कफ्लो बनाना है, तो उसके लिए N8N जो है, ये बहुत ही आसान वर्कफ्लो है, जिसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये होस्टिंग आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड तो डेफ़िनेटली नहीं करूँगा क्योंकि ये जो होस्टिंग है, स्टार्टिंग वाला जो होस्टिंग है, ये होस्टिंग हम लोगों का खुद का जो एप्लीकेशन बनाते हैं एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, उन लोगों के लिए ये होता है। दूसरा जो होस्टिंग है, ये वाला होता है। ये दूसरा होस्टिंग, ये रिकमेंडेड है। अगर आप N8N चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये होस्टिंग होना ही चाहिए, तब जाकर आप N8N यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको खुद के सर्वर में एलएलएम को सेटअप करना। तो अगर आप खुद के सर्वर के अंदर एलएलएम सेटअप करना चाहते हो,
तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम आप ये वाला जो प्लान है KVM4, इस प्लान को आप ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो LLM है वो बेसिकली चल पाएगा आपके सिस्टम के अंदर, नहीं तो चलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे LLM जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो रैम मेमोरी की ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके पास रैम मेमोरी अगर अच्छा ना हो तो आपके सिस्टम में LLM चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको कम से कम ये जो 16 GB जो रैम है ये आपको चाहिए आपके सिस्टम के लिए। तो इसीलिए आप इस पर्टिकुलर जो KVM4 वाला जो सिस्टम है ये आपने ले लोगे तो अच्छा होगा। अभी इसमें जाके आपको करना क्या है, जैसे ही आपने इस प्लान को चूज़ करते हो, इस प्लान को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे 2 साल का प्लान आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, जिसमें आपको जो ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। बेसिकली अगर आप एकदम नए हो तो मैं आपको डेली ऑटो जो बैकअप है इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है ऑटो डेली बैकअप करना। बट यहाँ पे मेनली आप कर सकते हो कि 12 महीने के लिए आप इस प्लान को अवेल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने 12 महीने के लिए मतलब 1 साल के लिए आप जैसे ही इसको करोगे तो इसका जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इसको कम करने का एक उपाय है। इसके लिए आपको मेरे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको कोड मिलेगा, उस प्रोमो कोड को अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको यहाँ पे फ्लैट 20% डिस्काउंट आ जाएगा, जिसके बाद आपको 9580 रुपीज़ शायद आएगा, 80 और 90 रुपीज़। तो आप ये कोड यूज़ करने के बाद ही तुरंत आपका फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत। तो इस कोड को आप डेफिनेटली यूज़ करना। उसके बाद जैसे ही अपना एप्लीकेशन पैनल जो है वो आपने चूज़ कर लिए, उसके बाद कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करके अपना जो रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी डाल के, और चाहे तो आप गूगल से भी, गूगल अकाउंट अगर आपके पास है तो आप गूगल से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से सेटअप हो जाएगा आफ्टर परचेसिंग के बाद। जैसे ही आपका परचेसिंग हो जाएगा तो परचेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पे आके आपका सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप करने के लिए आपको जो N8N जो है यहाँ पे बेसिकली पहले से मेरा ऑलरेडी है, तो मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। इसको सेटअप करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सो इसी वजह से मैं इसको पहले जो सेटअप है उसको मैं रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको, कम से कम 16 कैरेक्टर का पासवर्ड अगर डालेगा तो अच्छा है। और उसमें एक कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए कम से कम। तो इसी तरीके से आपका पासवर्ड होगा तो बेहतर होगा। उसके बाद एक बार आपका ये पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन है वो सेटअप होना शुरू होगा। ठीक है, तो आपके जो सर्वर है वो यहाँ पे सेटअप होना शुरू होगा। जैसे ही सेटअप हो जाएगा उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो दिख जाएगा। तो एक बार यहाँ पे सेटअप हो जाने के बाद आप को इस एप्लीकेशन को कैसे स्टेप बाय स्टेप काम पे करना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो सेटअप प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है। तो इसीलिए सेटअप प्रोसेस में जाके ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि सेटअप यहाँ पे जो है N8N एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली मतलब जब हम लोग VPS यूज़ करते हैं, VPS बेसिकली एक रॉ सर्वर होता है, जो हम लोगों का लोकल जो कंप्यूटर हम लोग जो यूज़ करते हैं वैसे ही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे घुसते हैं इस सर्वर के अंदर, तो सर्वर के अंदर घुसने के बाद ही तुरंत हम लोगों के सर्वर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है, यहाँ पे ऑलरेडी VPS का जो एप्लीकेशन है वो सेटअप हो चुका है, बट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेटअप होगा तो हम लोगों को उबुंटू जो सर्वर है, उबुंटू सर्वर हम लोगों को पास फ्री ओपन सोर्स मिलता है। तो फ्री में ये होस्टिंग मिलता है उबुंटू का, जो हम लोगों के क्लाउड होस्टिंग में ये सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल सकता। उसके साथ कुछ एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है अभी के लिए डॉकर। तो डॉकर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही हम लोग N8N एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद आता है हम लोगों का N8N ऐप, जो डॉकर हब के ऊपर मतलब डॉकर के ऊपर ये चलता है। तो ऐसे ही है बेसिकली प्रोसेस जो हम लोगों का एप्लीकेशन चल सकता है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि अपना ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। तो जैसे आप आपका खुद का ईमेल आईडी डालोगे
तो ये अपना ईमेल आईडी डालने के बाद आप इसको सेटअप कर, जैसे ही आप सेटअप करोगे तो उसके बाद आप इसमें कुछ इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। एक्चुअली इतना सारा चीज़ के लिए मैं अभी नहीं करूँगा, और अगर आप नए हो तो बेसिकली पहली टाइम आप इसको यूज़ करने वाले हो तो आई एम नॉट यूजिंग एंड फॉर माई वर्क, तो यहाँ पे वैसे ही लिख देना। उसके बाद ये जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे यूट्यूब डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड मी लाइसेंस कर देना। तो यहाँ पे जैसे ही सेंड मी लाइसेंस फ्री लाइसेंस कर देना तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेगा जो हम लोगों के काम के लिए थोड़ा सा हेल्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कुछ पेड फीचर्स है जो आपको मिल सकता है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ। एस्केप करने के बाद यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एक है फ्रॉम स्क्रैच में स्टार्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एक जो काम है यहाँ पे मैं सिंपल वर्कफ्लो बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल वर्कफ्लो में जाता हूँ। यहाँ पे सिंपल वर्कफ्लो में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे ये जो एलएलएम जो मॉडल है, इस एलएलएम मॉडल को बेसिकली हम लोग उनको ओपन एआई मॉडल है इसके लिए हम लोग को चैट जीपीटी का क्रेडेंशियल लेना पड़ता है। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का क्रेडेंशियल नहीं लूँगा क्योंकि मुझे चैट जीपीटी को कोई भी अमाउंट पे करना नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए यहाँ पे मुझे जैसे ही ये होस्टिंग बन चुका है तो मैं इसको डिलीट करके इस जगह पे मैं यूज करूंगा ओलामा को, ओलामा चैट मॉडल को। तो अभी के लिए तो ओलामा जो मॉडल है ये भी अभी सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे रख के इसको सेव करके रख देता हूँ इस वर्कफ्लो को। अभी इस वर्कफ्लो को सेव करने के बाद मैंने क्या करूँगा, मैं अपने सर्वर पैनल में जाएंगे। जैसे ही सर्वर पैनल में जाएंगे, सर्वर पैनल में जाके यहाँ पे ब्राउजर टर्मिनल ऑप्शंस दिखेगा। तो ब्राउजर टर्मिनल ऑप्शंस बेहतर है, मैं यहाँ पे ब्राउजर टर्मिनल ऑप्शंस को ओपन करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से। जैसे ही मैं ब्राउजर टर्मिनल ऑप्शंस ओपन किया तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पे जाके देखो, पहले कन्फर्म कर लो डॉकर है या नहीं है, क्योंकि डॉकर होगा ही, क्योंकि विदाउट डॉकर ये N8N जो है ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डॉकर यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉकर है तो डॉकर होने का मतलब यही है कि मुझे डॉकर हब से अपना जो सॉल्यूशन है वो लाना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, ओलामा का सेटअप। तो यहाँ पे डॉकर hub.docker.com इस साइट में जाने के बाद अभी ओलामा चेक करना। उसके बाद रिजल्ट में ओलामा/ओलामा बोलकर जो ऑप्शन है इसको पहले ग्रैब करना। उसके बाद यहाँ पे पहला जो कमांड यहाँ पे दिखाया है सीपीयू ओनली बोलकर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो सेटअप हुआ है उसमें ओनली सीपीयू वाला ऑप्शन ही सेटअप हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को पहला वाला जो ऑप्शन है इसको कॉपी करना है। कॉपी करके जस्ट यहाँ पे टर्मिनल में जाके, ब्राउजर टर्मिनल में जाके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार टर्मिनल को क्लीन कर लेता हूँ, क्लियर करके फिर मैं यहाँ पे ये जो डॉकर का ओलामा जो सेटअप है मैं इसको सेट करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ओलामा का जो सेटअप है यहाँ पे सेट किया, तो ये ओलामा क्या है, ओलामा बेसिकली एलएलएम सर्वर होता है जो लोकली हम लोग इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ओपन मॉडल को लेकर। क्योंकि बहुत सारे ओपन मॉडल जो रहता है, मतलब एलएलएम का जो भी सारे कम्युनिटी मॉडल जो रहता है वो हगिंग फेस में रहता है। हगिंग फेस .co ये जो साइट है इसके अंदर जाके बहुत सारा आपको मॉडल मिल जाएगा, और यहाँ पे जो मॉडल्स लाइब्रेरी है इस यहाँ पे बहुत सारा मॉडल लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, एनी टू एनी है, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, ऐसे बहुत सारा मॉडल्स यहाँ पे हम लोग को मिलता है। ये मॉडल्स बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस, कम्युनिटी ग्रोथ के पर्पस, आप अपना जो भी रिसर्च हो, जो अपने किसी भी एआई को अपना डेटा नहीं देना चाहते हो, उसके लिए आप ये वाला जो मॉडल है इसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये मॉडल जो है ये सारा मॉडल फ्री में रहता है, और इसको हम लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो उसमें ओलामा जो है वो बेसिकली लोकली हम लोग सिस्टम में रख के काम कर सकते हैं। इस ओलामा को आप किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए थोड़ा सा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। आपको मिनिमम से मिनिमम अगर कॉन्फ़िगरेशन होना है तो 8 GB रैम आपके पास होना चाहिए, और आपका प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड होना चाहिए, और 16 GB रैम हो तो बेहतर होगा, और जीपीयू अगर रहेगा तो और भी बेहतर है। तो बेसिकली जीपीयू जो है बेसिकली जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपके पास अगर होगा तो तब जाकर आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हो। शायद हम लोगों का जो ओलामा जो मॉडल है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे ओलामा इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम लोगों के पास ओलामा इंस्टॉल करके रन हुआ है नहीं,
क्योंकि ये देखना पड़ेगा। तो डॉकर EXEC करके यहाँ पे -IT करके यहाँ पे ओलामा। अच्छा, क्यों मैं 2 बार ये ओलामा लिखा? पहले क्या है, डॉकर एग्जीक्यूटिव कमांड है, उसके बाद मतलब डॉकर बेसिकली मेन कमांड है, और उसके बाद EXEC मतलब डॉकर के ऊपर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इट मतलब यहाँ पे जो कंटेनर जो है उस कंटेनर को पॉइंट करने के लिए, और उस कंटेनर का जो नाम है वो नाम दिया है ओलामा, क्योंकि यहाँ पे कंटेनर का नाम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वो ओलामा है। और यहाँ पे कंटेनर को क्रिएट करने के टाइम पे वर्चुअल हार्ड डिस्क स्पेस भी क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है ओलामा/रूट ओलामा डायरेक्टरी। तो इसके अंदर सारे ओलामा रिलेटेड जो भी सेटअप है वो इसके अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पे ओलामा का जो भी चीज़ें है, मतलब ओलामा का जो इमेज है वो इमेज ये है। इमेज पहले डाउनलोड हुआ है जो यहाँ पे हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जो कंटेनर नेम है वो ओलामा है। तो इसलिए ओलामा कंटेनर के अंदर जाके ओलामा कमांड को चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ओलामा कमांड चेक किया तो तुरंत यहाँ पे ओलामा कमांड आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ओलामा कमांड के बाद यहाँ पे लिस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कितना सारा हम लोगों के पास LLM मॉडल है, बट अभी के लिए कोई भी LLM मॉडल है नहीं। तो LLM मॉडल कहाँ पे मिल जाएगा? ओलामा.com में जाएंगे। ओलामा मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे मॉडल सेक्शन में जाना है। तो मॉडल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा मॉडल मिलता है। डीपसीक मॉडल मिलता है, जेमा मॉडल मिलता है, और लामा 4 बहुत सारा मॉडल मिलता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये जो हम लोग सर्वर लिए हैं, यहाँ पे बड़ा मॉडल हम लोग इस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों के जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा और उसके ऊपर ये काम भी बढ़िया से नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा लामा 3.2 जो मॉडल है, इस मॉडल को लेना। तो इस मॉडल को लेने के लिए यहाँ पे जो कमांड है वो लामा रन 3.2, ये जो मॉडल है इस मॉडल को ही मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे जाके फिर से मैंने क्या करता हूँ, डॉकर करके यहाँ पे ओलामा पाथ के अंदर जाके अभी इस जो कमांड है इसको डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे ओलामा कमांड सेटअप होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी स्टेप दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये कोई भी स्टेप अगर मिस करोगे आप तो आपका जो भी काम है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक ओलामा के लिए लामा 3.2 ये मॉडल मैंने यहाँ पे पहले डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कुछ एम्बेडेड मॉडल में यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ एम्बेडेड मॉडल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एम्बेडेड मॉडल में यहाँ पे लूँगा। तो उसमें बेसिकली नोमिक एम्बेडेड टेक्स्ट और MXBAI एम्बेडेड लार्ज, ये दोनों मॉडल मैं लूँगा, क्योंकि यह बेसिकली हम लोगों को जब भी डेटा और टेक्स्ट को लेकर AI में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब बेसिकली जब हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स रहता है उस डॉक्यूमेंट्स को चंक में डिवाइड करना पड़ता है। चंक में मतलब बेसिकली हो सकता है कि आपके पास एक जो सेट है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट में आपका लगभग 5000 6000 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है। उस डॉक्यूमेंट को एक्चुअली तोड़ना पड़ता है छोटा-छोटा चंक में। हो सकता है कि 1000 में आप 1000 में चंक में आप तोड़ना चाहते हो। तो उस टाइम पे आप चाहो तो जो हम लोग मॉडल ऑलरेडी डाउनलोड किया उसी को यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और क्योंकि उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा मॉडल यूज़ नहीं करना है। तो छोटा मॉडल के यहाँ पे छोटा मॉडल हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों का ये जो लामा 3.2 इंस्टॉल हो चुका था, पे चैट करके हम लोग देख सकते हैं। तो अभी चैट करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको चैट करके दिखाने नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी ओलामा का जो एम्बेडेड मॉडल जो है उसको अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम जब भी हम लोगों को डेटा को एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्मेट से वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करना है, तब हम लोगों को एक्चुअली ये एम्बेडेड मॉडल की ज़रूरत पड़ता है। इस एम्बेडेड मॉडल काफ़ी छोटा होता है, तो इसी वजह से ये एम्बेडेड मॉडल को यूज़ करना अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी डेटा लेकर इसको एम्बेडेड करने का काम करना है तो डेफिनेटली इसी तरह का मॉडल कुछ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड रहता है और अपना जो कंटेंट का जो चंक तोड़ने का जो काम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एम्बेडेड मॉडल है ये यूज़ करना ज़रूरत पड़ता है। और जैसे मैंने बोला था कि आपको और भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एडवांस रैम आपने अगर ले लिए, मतलब 16 जीबी रैम के जो सर्वर है वो अगर आप ले लिए, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जेमा 3 जो है ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये थोड़ा-सा बड़ा मॉडल है होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम का मॉडल है। मतलब ये क्या है, ये आपके जो रीज़निंग है, क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा पावरफुल है
रीजनिंग में और विज़न में। मतलब आप कोई भी इमेज अगर डालोगे तो उसको पढ़ के बोल देता है कि इमेज में क्या-क्या चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल देता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीलिंगुअल ऑप्शंस है। इंडिया में जो भी हम लोग हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु जो भी लैंग्वेजेस में हम लोग कंफर्टेबल है, उसी लैंग्वेज पे ये कंटेंट जनरेट करने में सक्षम रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, बट ये काफ़ी हद तक मतलब 80 टू 90% इसका एक्यूरेसी रेट है। तो इसी वजह से इस मॉडल को भी आप साथ में ले सकते हो, जो आपको बेहतर काम देगा। तो इसलिए मैं इस मॉडल को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर ये मॉडल आप रखते हो आपके पास, तो आपका जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ख़ास करके एआई को लेकर अगर आपको कुछ काम करना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी मॉडल्स मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सारा मॉडल्स अगर आप लोकली इसको इंस्टॉल कर लेते हो, तो यहाँ पे आपके मॉडल को लेकर जो काम है, जो आप चाहते हो फ्री टू यूज़ विदाउट आपको एलएलएम के लिए खुद के जो वर्क फ्लो है, उसको बनाने के लिए आप ये जो एलएलएम मॉडल मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, इस मॉडल को अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो आपका छोटा-मोटा जो वर्क फ्लो है, वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। इससे आपका जो क्रिएटिविटी जो है, यहाँ से आपका बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का जो एलएलएम का जो सेटअप है, सारे सेटअप हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो एलएलएम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हो गया है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे जाके क्रेडेंशियल में सेटअप करना है, और यहाँ पे क्रेडेंशियल में जाके यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे चेकअप करना है। तो अभी मेनली लोकल होस्ट रहता है, तो लोकल होस्ट में के जगह पे यहाँ पे 127.0.0.1 करके भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर आप लोकली होते हो तो यहाँ पे ये कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इस तरीके से अगर करोगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा ही, क्योंकि ये सर्वर में है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आप जब सर्वर में सेटअप कर रहे हो, तो सर्वर में सेटअप करने के बाद आपको IPv4 जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। तो आपको उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके पहले आपको इसको डालना है, इस IPv4 को। इसको डालने के बाद आप जैसे ही इसको सेव करोगे, तो आपका यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है सेटअप प्रॉपर्ली हो चुका है। तो जैसे ही ये सेटअप हो गया है, तो आपको इसको एक बार बंद करके सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आप इसको देखो कि जो मॉडल हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए थे, जेमा 3 लेटेस्ट, उसके बाद लामा 3.2 लेटेस्ट, एंड उसके बाद जो दोनों एम्बेडेड जो सिस्टम है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये है बेसिकली एक सेटअप। उसके बाद यहाँ पे अगर बेसिक वर्क फ्लो जो है, यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल मैंने कुछ चीज़ लगाया नहीं, जस्ट मैंने यहाँ पे जो है इसको चेक करना है। तो हेलो गिव मी योर INTRODUCTION इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, तो तुरंत क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मॉडल मैंने जो सेटअप किया था, वो तुरंत यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, और ये लोकली कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को एक भी API के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम जब आपने इस मॉडल को स्टार्ट करोगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, पहले जो मॉडल है वो मॉडल लोड होता है रैम के अंदर, और उसके बाद जाके यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो देता है। तो वेलकम टू N8N, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बोल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेमोरी अटैच करना है, टूल्स अटैच करना है, ये सारा चीज़ अटैच करके इसके बाद करना है। तो ये है बेसिक सेटअप। जब आप होस्टिंगर या कोई भी VPS लेकर अगर आप काम करना चाहते हो, तो उसमें किस तरीके स्टेप बाय स्टेप सारा आप मॉडल चूज़ करना है, कैसे आप मतलब आपको पहले कैसे होस्टिंग में होस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद आपको किस तरीके से ये जो सेटअप है, मतलब ओलामा कैसे सेटअप करते हैं वो मैंने दिखाया। ओलामा के अंदर कौन-कौन सी मॉडल आपको यूज़ करना चाहिए वो मैंने दिखाया। तो ये सारा चीज़ अगर प्रॉपर्ली आप करते हो, तो डेफ़िनेटली और कंप्लीट आपको वर्क फ्लो मिलेगा, जो आपको सेटअप करने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो गाइडेंस दिया है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये आपको एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसको बहुत ही आसान तरीके से आराम से आप इसको काम पे लगा सकते हो। मैं और एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ, जहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ वर्जन्स अपडेटेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहो कि इस वर्जन्स अपडेटेशंस को भी क्विकली अपडेट करना है, क्योंकि बेसिकली मैंने जब सेटअप गाइड दिखा ही रहा हूँ, तो इस सेटअप गाइड को एक बार हम लोग कर ही लेते हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे सेटअप गाइड में यहाँ पे हाउ टू अपडेट बोलकर यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे एक हाउ टू अपडेट यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, और ऊपर से आपको यहाँ पे जाके जो होस्टिंगर का जो साइट है, यहाँ पे भी आपको
अपडेटेशन गाइड आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से अपडेट करना है। तो यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे अपडेटेशन गाइड में आपको पहले टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। जैसे ब्राउज़र टर्मिनल मैंने पहले ओपन किया था, फिर से मुझे वो ब्राउज़र टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ब्राउज़र टर्मिनल जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, ब्राउज़र टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे डॉकर को पुल करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे हाउ टू अपडेट वाला जो ऑप्शन है जैसे दिया है, उसको मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे सारा जो भी अपडेटेशंस है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये अपडेटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप काम कर रहे हो एन के साथ और सेल्फ होस्टिंग के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपडेट का जो ऑप्शन है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी अपडेट्स को यहाँ पे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, जो यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लाइन है यहाँ पे मेन अभी जो कंपोजर जो चल रहा है उसको अभी डाउन करना है, क्योंकि कैसे डाउन करना है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे अगर देखते हैं एलएस करके, तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉकर कंपोज बोलकर यहाँ पे ये YML जो फाइल है ये ऑलरेडी है। तो इसमें सारा जो अपडेट्स है, मतलब जो एक्चुअली एप्लीकेशन जो लॉन्च हुआ था उसका अपडेट्स यहाँ पे ऑलरेडी था। तो ये फाइल एक्चुअली अपडेट हुआ है अभी, जैसे ही मैंने इसको पुल किया था। तो पुल करने के बाद यहाँ पे जो अभी जो सर्वर है एनरेन का, वो सर्वर अभी स्टॉप हो रहा है, उसका सर्विस पहले स्टॉप हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉप होगा तभी जाके हम लोग इसको अपडेट कर पाएंगे। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो अभी फाइल है जो ड्राइवर अपडेट हुआ है उसको अभी डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉकर कंपोज आप -d, तो ये डालने से हम लोगों का जो सर्वर है वो बेसिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेटवर्क ओके, एवरीथिंग इज अपडेटेड। तो अगर ये अपडेट हो चुका है तो फिर से एक बार वर्कफ्लो को टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वर्कफ्लो रिफ्रेश कर लिया, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो अपडेटेशंस जो ऑप्शन दे रहा था वो अभी चला गया है। तो इसका मतलब अभी हम लोग के जो भी वर्जन लेटेस्ट अपडेट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दिखाना था। मैंने सारा चीज़ सेटअप रिलेटेड मैंने दिखा दिया है। और अगर आप मेरा जो प्रमोशनल कोड जो है उसको अगर यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंगर से। और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर चाहो तो सेटअप का सपोर्ट लेना, उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए हेल्प करूँगा, बट वो चार्जेबल होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने N10 को किस तरीके से हम लोग अपने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और क्योंकि अपकमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग जब भी काम करेंगे तो ऑटोमेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ये रैपिडेटली चेंज हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। तो यही टाइम है अभी जल्दी जल्दी खुद को अपडेट करना है, अगर नहीं अपडेट किया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए N10 को लेकर किस तरीके से हम लोग अपना मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा डिटेल्स देंगे अपने चैनल के थ्रू। तो स्टे ट्यून विथ मी, एंड मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो डालने का। अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो मेरा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते तो हो वीडियो को बट लाइक नहीं करते, तो इसीलिए लाइक और कमेंट ये दोनों अगर होगा और शेयर भी होगा तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये जो है N10 के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद बहुत सारे ऑटोमेशन टूल है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस ऑटोमेशन टूल को बैक एंड फ्रंट एंड में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, VPS कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा, क्योंकि अभी का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो ट्रेंड्स है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसी ट्रेंड्स को मद्देनज़र पर रख के ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।